दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, जीवन क्या होता है इसका कुछ पता नहीं है। बड़ा अनिश्चित जीवन होता है, लेकिन ज़िंदा-दिली से जिया जाए तो ये बहुत ही रंगीन भी होता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी भी क्या चीज़ होती है। आप करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, क्योंकि ये सत्य है कि ज़िंदगी अपने रास्ते खुद बनाती है। आपका जहाँ जाना होता है, जिस ओर जाना होता है, जिस व्यक्ति से जुड़ना होता है वहाँ जोड़ देती है, जहाँ टूटना होता है वहाँ तोड़ देती है। ये ज़िंदगी भी बड़ी ही सस्पेंसिव चीज़ है। ये अपने रास्ते खुद बनाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है। दोस्तों, आज की कहानी मेरे एक दोस्त की है, जो मेरा सहपाठी रह चुका है। मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप उसकी कहानी को सुन कर के एक बार सोचने के लिए ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब हम कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। कॉलेज में मेल फीमेल दोनों ही पढ़ते थे। किसी के प्रति लगाव होना किसी के बस में नहीं होता। हार्मोन डेवलपमेंट की एज कुछ अलग ही होती है। ग्रेजुएशन के समय मेरे दोस्त को कॉलेज की भोली भाली, पढ़ने में होशियार, गोरे रंग की, चंचल आँखों वाली, पूर्ण विकसित शरीर, उभरा हुआ वक्षस्थल तथा सामान्य कदकाठी की शालिनी नाम की एक लड़की से अट्रैक्शन होने लगा। धीरे धीरे ये अट्रैक्शन एक दोस्ती में बदल गया। दोस्ती काफ़ी समय तक यूं ही चलती रही, लेकिन बाद में पता चला कि वह किसी और से प्यार करती है। इसलिए मेरा दोस्त काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन क्योंकि अच्छे दोस्त हो चुके थे, इसलिए उसने कुछ भी गलत निर्णय न लेने की ठान ली। किसी दोस्त को धोखा देना, उसको में बाधा बनना सही नहीं होगा। इसलिए वह थोड़ा पीछे हट गया और जिधर शालिनी प्यार करती थी वह इसको प्रमोट करने लगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि शालिनी और मेरा दोस्त दोनों की दोस्ती को काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए मेरे दोस्त ने मान सम्मान और परंपरागत तरीके से जीते रहे। दोनों के बीच कोई कैसा भी संबंध नहीं बना, बस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक दिन मेरे दोस्त को पता चला कि शालिनी जिसको प्यार करती थी उसका वहाँ से ब्रेकअप हो गया और उसका दिल टूट गया है। वह खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी है। वह किसी से बोलती चालती भी नहीं है, न किसी से मिलना पसंद करती है। ये सुनकर मेरे दोस्त को भी थोड़ा सा ठेस पहुंची, लेकिन उसने अपने दोस्त की मदद की ठान ली थी, इसलिए वह शालिनी से मिलने गया। उसने कोई भी फ़ायदा उठाने के बजाय अपने दोस्त को ही प्रमोट करने का विचार किया। उसने दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ कराने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु बात इस कदर बिगड़ चुकी थी कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार न हुआ। शालिनी ने अकेले जीने की ठान ली। बस मेरे दोस्त से मिलती थी और वह किसी से नहीं मिलती थी। शालिनी की दुनिया में उसकी सिर्फ़ एक बूढ़ी माँ थी और कोई भी नहीं था, लेकिन माँ भी कब तक उसका साथ देती। एक दिन अंतिम सांसें पूरी होने वाली थीं। अब शालिनी दुनिया में बिल्कुल अकेली सी होने वाली थी, तो उसको लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई सहारा होना चाहिए। लेकिन ब्रेकअप के बाद शालिनी का विश्वास एकदम टूट चुका था और वह विवाह न करने की ठान चुकी थी। मेरे दोस्त ने कई बार उसको समझाया कि तू शादी कर ले, अभी तेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अभी दुनिया में आगे तेरे को बहुत कुछ देखना है। लेकिन शालिनी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। एक दिन शालिनी ने मेरे दोस्त को चाय पर बुलाया। जब दोनों चाय पी रहे थे, तब शालिनी ने, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम कह सकती हो, इसमें पूछने की क्या बात है। शालिनी ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दोगे? और आप उसको दे सकते हो, आप उसको देने के लायक हो। मुझसे वायदा करो कि आप उसको अवश्य मुझे दे दोगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि आप उसको दे सकते हो और हर किसी से उसको मैं मांग भी नहीं सकती। पहले दोस्त ने हाँ कर दिया बिना सोचे समझे। उसके बाद दोस्त को लगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद दोस्त ने शालिनी को हाँ कर दी और अपना वादा पूरा करने का वचन दे दिया। तब शालिनी एकदम खुश हो गई, मानो उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा सा होने जा रहा है। बोली,
तुम जानते हो कि इस दुनिया में मेरे तुम ही एक अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए अब हम शादी नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि आप मुझे अपना स्पर्म डोनेट कर दो और मैं एक बच्चे को जन्म देकर उसके सहारे अपना जीवन जीती रहूं, क्योंकि मुझे जीवन में शादी नहीं करनी। ऐसा सुनकर दोस्त पागलों की भांति एक स्टैचू में बदल गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। वह बहुत चिंतित हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, सोचने लगा। यदि वह उसे स्पर्म डोनेट करता है तो उसके बच्चे का पिता कहलाएगा, ऐसे में आगे दिक्कत आ सकती है। और यदि नहीं करता है तो शालिनी सुसाइड करने कह चुकी है, तब भी दुख होगा। दोनों ही स्थिति में बड़ी ही गंभीर समस्या है, एक अच्छे दोस्त को खोने का डर, और यदि स्पर्म दे दिया तो उसके बच्चा हुआ तो उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, उसकी आर्थिक समस्याएं होंगी, वह कहीं मेरे दोस्त के ऊपर न लागू हो जाएं। ये सब सोचकर वह हरदम खोया खोया सा रहने लगा। यदि पत्नी को पता चलेगा तो परिवार में कितना बड़ा विखंडन पैदा हो जाएगा। यदि मेरे बच्चों को पता चलेगा तो मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत उलझन में हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि आप अगर हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर हेल्प करना। मेरा दोस्त खुद एक नई टेंशन लेकर जीने लगा। दोस्त ने बहुत समय गुजार दिया। एक दिन शांति की खोज में वह एक झील के पास घूमने के लिए गया। वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था। वहाँ बैठे बैठे शालिनी के बारे में सोचने लगा। दोस्त ने बहुत कूल माइंड से सोचा और सीरियसली उसकी परेशानी को समझा। उसके बाद निर्णय लिया और बड़ा खुशी खुशी शालिनी के पास गया और कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें स्पर्म बैंक से अवश्य दिलवा दूंगा। मैंने स्पर्म बैंक का पता कर लिया है, मैं वहाँ से आपको स्पर्म डोनेट करा देता हूँ। लेकिन शालिनी ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा, जिसके स्पर्म्स होंगे वह पता नहीं कौन होगा, कोई जुआरी शराबी जुआ सट्टेबाज क्रिमिनल हुआ तो मेरी ज़िंदगी और तबाह हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप क्यों नहीं दे सकते हैं, जब मैं पिता की जगह आपका नाम भी नहीं डलवाऊंगी और न आपसे कोई खर्चा आदि मांगूंगी। बताओ मैं तुम्हें कैसे आश्वस्त करूं। मैं किसी और का डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बाधा में नहीं डालना चाहती हूं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं, इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट की है, अगर तुम मेरे हालातों को, मेरे जज्बातों को, मेरे विचारों को, मेरे दिल को समझते हो तो मुझे एक सच्चे दोस्त की भांति ट्रीट करो और मुझे अपने स्पर्म्स डोनेट कर दो। यही मेरी दिली इच्छा है। आप करने के लायक होते हुए भी नहीं करना चाहते हो तो मेरे हालातों पर मुझे छोड़ दो। अब जब मेरे दोस्त और शालिनी की मुलाकात होती है, वह स्पर्म डोनेट की बात करने लगती है। आप ही बताओ दोस्तों, मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए।